आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आपका हर पल शुभ हो। इसी मंगलमयी कामना के साथ आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम सूरदास जी के इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे। पद आपके सामने है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मणिक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी सुतो व्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चकरी। ये पद है। व्याख्या करने से पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ जान लें तो हमें आसानी होगी व्याख्या समझने में। हरि माने श्री कृष्ण, हारिल माने एक पक्षी का नाम है हारिल, जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, दबाए रहता है। ऐसा बताते हैं कि वो जमीन पर अगर उसे प्यास लगी और कहीं पानी भी पीना है तो वो पैरों में लकड़ी लेकर ही उतरता है। यानी उसके पंजों में कोई पतली लकड़ी होगी जिसको पकड़कर वो पानी पीता है। यानी वो हमेशा निरंतर उसके पंजों में लकड़ी जकड़ी रहती है। तो कहने का यह हारिल पक्षी का नाम है। मन माने मन से, क्रम माने वचन, कर्म वचन, क्रम का अर्थ है कर्म, वचन वचन, मन से, वचन से, कर्म से। नंद नंदन यानी श्री कृष्ण। उर माने हृदय, दृढ़ माने निश्चय से, मजबूती से, पकड़ी माने पकड़े हुए हैं, जागत माने जगते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी, दिन में, निशि माने रात, यानी जप माने रट लगाना, रटती रहती हैं गोपिकाएं। कहती कि हम तो कान कान की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग माने योग, ज्ञान योग की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसो जो करें यानी आपका हमें जो ज्ञान योग आप मुझे दे रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी मुंह में चली जाती है तो बेस्वाद हो जाता है, मुंह कड़वा हो जाता है, ऐसे लग रही है। यानी बिल्कुल पसंद नहीं। कड़वी ककड़ी अगर हमारे मुंह में चली जाती है तो हम उसको तुरंत खाना छोड़ देते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं। व्याध माने बीमारी, माने तुम तो, सूतो माने तुम तो, यानी उद्धव जी ऐसी बीमारी है जो न देखी है, न सुनी है, न करी माने कभी भोगी है। करी माने भोगी, भोगना। चक्री माने चक्री, जो हम आप चलाते हैं वो घूमती रहती है। यानी ये ज्ञान उनको दे दो जिनका मन चक्री, यानी जिनका मन भ्रमित हो, स्थायी ना रहे एक स्थान पर, उनको सौंप दो ये ज्ञान। तो हम आप अब इसका संदर्भ प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या, उसके पश्चात हम विशेष लिखते हैं। तो नंबर हम पहले कैसे चलेंगे? संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग एक साथ आपको बताते हैं। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर सार से लिया गया है। इस पद में
श्री कृष्ण ही सब कुछ है। हमने श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव माना है। हम उनके अतिरिक्त किसी दूसरे को कैसे मान सकते हैं? तो कहने का भाव है, हम कैसे लिखेंगे? ये पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर सार से अवतरित है। इस पद में गोपियां उद्धव जी के ज्ञान योग का खंडन करती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ प्रेम भक्ति की बात कहती है। उद्धव जी से गोपियां क्या कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण ही आराध्य हैं, वही सब कुछ हैं और हम उन्हीं से एक निष्ठ प्रेम करते हैं। अब व्याख्या प्रारंभ करते हैं। गोपियां उद्धव जी के निर्गुण ज्ञान को अस्वीकार करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे सब कुछ श्री कृष्ण है। हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी है। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, किसी भी अवस्था में वो उसे छोड़ता नहीं है, वैसे ही हमारे हृदय में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। मन से वचन से हमने उन्हें अपना माना है, वो हमारे आराध्य हैं। हमारे हृदय में वो बसे हुए हैं। जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक वैसे ही मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण को अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। हमारे हृदय ने श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़ रखा है, दृढ़ता से पकड़ रखा है। वो किसी भी अवस्था में नहीं दूर हो सकते, अर्थात किसी भी अवस्था में मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। श्री कृष्ण हमारे हैं और हमारे हृदय में बसे हुए हैं। हम निरंतर जागते सोते हुए स्वप्न में उन्हीं की रट लगाए रहती हूँ। जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात्रि में हम श्री कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। आप का जो ये निर्गुण ज्ञान है, जो ये उपदेश है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपका ये ज्ञान योग मुझे कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जैसे कड़वी ककड़ी अगर मुंह में चली जाती है तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, ठीक वैसे ही आपका ये ज्ञान मुझे
अच्छा नहीं लगता है, मुझे दुख देता है। हम तो सदैव श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, वही हमारे सहारे हैं। जैसे हारिल पक्षी का सहारा लकड़ी है, वैसे ही हमारे सहारे श्री कृष्ण हैं। हमारा आधार है श्री कृष्ण। हे उद्धव जी, पता नहीं आप ये ज्ञान योग की बीमारी कहाँ से ले आए हैं, जो ना तो मैंने कभी देखी, ना सुनी और ना कभी भोगी है। पता नहीं आप ये बीमारी कहाँ से ले आए हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से, उद्धव जी इस ज्ञान को आप उनको सौंप दें जिनका मन भ्रमित है, जिनका मन चक्री है, जिनका मन भ्रमित है, स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर है, जिनका मन चारों तरफ घूमता रहता है, भ्रमित बना रहता है, ये आप ज्ञान उन्हें सौंप दें। हमारा मन स्थायी है, जो स्थिर है हमारा मन। जिनका मन स्थिर नहीं है, ये चक्री के समान दौड़ता ही रहता है, उन्हें अपना ज्ञान सौंप दीजिए। हमारा मन स्थिर है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो श्री कृष्ण में लगा हुआ है। आपके इस निर्गुण ज्ञान का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इस ज्ञान को उनको सौंपिएगा जिनका मन भ्रमित रहता है, स्थिर नहीं रहता है। यह इस पद की व्याख्या थी। विशेष में अब हम क्या लिखेंगे देखिएगा। विशेष जो व्याख्या के बाद लिखा जाता है, विशेष में नंबर 1 पर आएगा कि गोपियों ने उद्धव के योग को कैसे ठुकराया है। तो योग मार्ग को प्रभावशाली ढंग से, योग मार्ग का तिरस्कार प्रभावशाली ढंग से किया गया है। और देखिएगा, हारिल पक्षी लकड़ी को दबाए रखता है, तो इससे हमें सूरदास के प्रकृति प्रेम की और प्रकृति की ज्ञान की जानकारी होती है कि हरि कैसे है, हारिल की लकड़ी है। तो सूर्य का सूक्ष्म प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण इस पद में स्पष्ट हुआ है। सूर्य का सूक्ष्म प्रकट चित्रण इस पद में स्पष्ट हुआ है। ऐसे लिख सकते हैं, इस पद में सूर्य का प्रकट चित्रण स्पष्ट हुआ है। तो सूर्य का सूक्ष्म प्रकट चित्रण
इस पद में हमें दिखलाई देता है, हमें दिखलाई देता है। अब नंबर 3 बिंदु पे हम क्या लिखेंगे? अलंकार। अलंकार देखिएगा, हरिहारिन की लकड़ी। जैसे हारिन पक्षी की अपने पंजों में लकड़ी दबाए रखता है, उसका सहारा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण हमारी श्री कृष्ण रूपी हारिन हमारे कैसे हैं? श्री कृष्ण रूपी लकड़ी। तो यहाँ रूपक अलंकार और आपका ज्ञान कैसा है? करुई कतरी। उपमा अलंकार। तीसरा लुप्त उपमा अलंकार मन। जो मन है वो मन चक्री। तो मन कैसा है? चक्री के समान घूमता रहता है, तो यहाँ पर मन चक्री आ गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और आप सभी जानते हैं सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। तो आज इतना ही। अगली बार अगला पद